नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने डिनर में ये सारी गलतियां कर दी या कर रहे हो तो आपका पेट रात भर जलेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी आप खाते हो तो आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है। ये बहुत ही कॉमन है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, पेट हमेशा भरा भरा सा फील होता है, यानी हेवीनेस की प्रॉब्लम है, या फिर आप बिल्कुल भी सही महसूस नहीं कर पाते हो और स्पेशली रात में खाना खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि रात भर आप सही से सो नहीं पा रहे हो और खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल होता है, सबके साथ होता है। अगर मौसम चेंज हो रहा है, जैसे अभी समर से विंटर आ रहा है, तो भी ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके पेट में जो HCl है वो रात में कम बनता है और रात में आप बहुत ही ज्यादा हेवी खाना खा लेते हो, जिसकी वजह से आपके पेट में प्रॉब्लम तो होती ही होती है और आपका स्लीप भी डिस्टर्ब होता है इस हेवी खाना को खाने की वजह से। तो ये जो हेवी खाना है ये हम बहुत रात में खाते हैं, या फिर रात में अगर घी खाना है, घी बिल्कुल खाना है लेकिन बहुत सारा लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत होती है। अब करना क्या है, क्या खाना है? देखिए, आपके प्लेट में 50% क्या होना चाहिए? 50% फाइबर होने चाहिए, यानी कि लौकी होना चाहिए, तुरई होना चाहिए, पालक होना चाहिए, मेथी होना चाहिए, जो कि आसानी से पच जाता है। 50% 25% प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अब आपने 50% फाइबर ले लिया है। जब प्रोटीन होगा, यानी मूंग दाल या फिर मसूर की दाल या फिर पनीर ग्रिल्ड किया हुआ, हल्का सा भुना हुआ लेकिन लाइट, कम मात्रा में। 25% कॉम्प्लेक्स फाइबर, यानी कि चावल या फिर रोटी। और टाइमिंग क्या होना चाहिए? 7:30 से 8:30 के बीच में आपको डिनर कर लेना है। आप रात में घी भी खा सकते हो, लेकिन होता क्या है, अगर आप तला भुना इस तरीके का बहुत ही ज्यादा रात में खा रहे हो, बहुत ही ऑयली फूड खा रहे हो, तो आपके पेट में प्रॉब्लम तो होगी ही। स्पेशली बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पानी पी लेते हैं खाना खाने के दौरान। घूट घूट करके अगर पानी पी रहे हो आप, मतलब आप थोड़ा सा पानी, एक सिप ले रहे हो, फिर 2 सिप ले रहे हो निवाला लेने के बाद, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर खाना खाने के जस्ट बाद आप बहुत सारा पानी पी रहे हो तो आपका डाइजेशन ऑटोमेटिकली और ज्यादा स्लो हो जाएगा। इसके अलावा आपकी स्लीप पैटर्न्स बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि जब आप सोते हो तो 2 स्लीप हॉर्मोन्स निकलते हैं। 2 स्लीप हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं? सेरोटोनिन, ठीक है, और मेलेटोनिन। ये जो स्लीप हार्मोन है अगर सही से नहीं निकलते हैं ना, तो आपका जो स्लीप पैटर्न है वो फिर डिस्टर्ब रहने लगता है और आपको सही से नींद नहीं आ पाती है, आप बेचैन रहते हो। जब आपके पेट में एसिडिटी होगी, दोनों जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब होने लगेंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब होने लगेंगे। तो क्या करना है आपको? रात में ठंडी सलादें भी नहीं खानी है। अगर फ्रिज से निकाल करके अगर आप खाना खाते हो रात में, तो आपका डाइजेशन ऑटोमेटिकली और ज्यादा स्लो हो जाता है। अभी तो मौसम चेंज हो रहा है, बट विंटर के सीजन में नहीं, गर्मी के सीजन में आपने बहुत से लोगों को ये देखा होगा, खाना खाने के जस्ट बाद बहुत ही ठंडा पानी पीते हैं, जिनकी वजह से उनके पेट में हमेशा दिक्कत होती है और कब्ज की समस्या, बवासीर की समस्या हमेशा रहती है। तो आखिर क्या करना है? खाना खाने के जस्ट बाद 7:30 से 8:30 के बीच में आपने खाना खा लिया, जो मैंने पोर्शन बताया है आपने वो फॉलो किया। इसके अलावा हल्का मसाला के साथ आप खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मसाले आपको नहीं लेने हैं। इसके बाद आपको कम से कम 20 मिनट तक टहलना है। और अगर आप इस मौसम में खाना खाने के बाद हल्का गुनगुना पानी आप पीते हो 20 से 30 मिनट के बाद खाना खाने के, तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि ये जो दोनों हार्मोन है, जो कि स्लीप हार्मोन है, वो आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से निकलेंगे। तो क्या करना है? अपने बॉडी के ऊपर खास ध्यान देना है और अपने पेट को, अपने गट को, अपने लिवर को बहुत अच्छे तरीके से डिटॉक्स करना है। अगर आप रात में बहुत सारा खाना खाते हो तो आपका जो लिवर है वो अपना काम सही से नहीं कर पाता है और सारी बॉडी रीसेट होती है रात में, वो सही से रीसेट नहीं हो पाती है। तो इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, गैस बहुत बनता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपने ठंडा गरम या रात में आपने दही खाया है, ठंडे सलाद खाए हैं, तो आपके आंत की जो बैक्टीरिया है उसमें इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है। डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम का सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो आपके चेहरे पे भी वो ग्लो नहीं आ पाएगा जो आप सोचते हो कि आना चाहिए। अब मैंने जो ये दोनों प्रोडक्ट निकाले हैं अपने ब्रांड के थ्रू,
और ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है, हर्बल है, नेचुरल है, केमिकल फ्री है, ठीक है। इसको अगर आप फेस पे लगाते हो और डाइट को सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपको कभी भी बहुत ही महंगे ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आएगा। तो इसको लगाइए और अपने डाइट को फॉलो कीजिए। डाइट अच्छी रहेगी तो आप इंटरनली अच्छे तरीके से हील होगे, और ऊपर से जो भी आप लगा रहे हो सोच समझ करके लगाओ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं और नॉलेज नहीं होने की वजह से आप अपने फेस के स्किन बैरियर को कहीं ना कहीं रिपेयर होने से रोक रहे हो। तो आपको चीजें चुननी है, बट ज्ञान के साथ चुननी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। अपने पेट का, अपने स्किन का, अपनी बॉडी का खास ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी बॉडी वो प्यार डिजर्व करती है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।